हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पूजा फूड एंड फिटनेस में मैं पूजा आपका ढेरों स्वागत करती हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस आटे को मैं खुद से घर पे कैसे तैयार करती हूँ, इनमें क्या क्या मैं ग्रेन्स ऐड करती हूँ। मल्टीग्रेन है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मल्टीपल ग्रेन्स ऐड करने वाले हैं और मैं किस तरह से इसकी सफाई करवाती हूँ, किस तरह से मैं इसे पिसवाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आटा बनाते हैं तो आटे में जो सबसे हमारा मेन पार्ट होता है वो गेहूं का ही होता है। हम सब गेहूं का ही आटा खाते हैं। तो फ्रेंड्स, गेहूं का आटा हमें खाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको गेहूं की अच्छाइयाँ बता दूं। तो गेहूं जो होता है रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है और फाइबर अच्छा होने की वजह से ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़, ज़्यादा फाइबर होता है, रफेज होता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन और इस सब की जो प्रॉब्लम होती है इससे भी हमें निजात दिलाता है। और भी गेहूं में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, लाइक ये हमें एनीमिया से दूर करता है और कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। अगर आप गेहूं को अंकुरित करके खाते हैं तो ये आपके प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। 55% प्रोटीन पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। तो लाइक गेहूं की बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन तो हम फिर मल्टीग्रेन आटे की तरफ क्यों भागते हैं अगर गेहूं की इतनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, गेहूं जो होता है, गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो गेहूं का आटा होता है, जब हम उसे सानते हैं तो वो बिल्कुल लसलसा सा हो जाता है और उसकी रोटी बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर बनती। क्यों बनती है? क्योंकि इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है और ग्लूटेन जो होता है ना, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर होता है और इससे ब्लॉटिंग, ये सब, पेट दर्द, ये सब प्रॉब्लम होती है। शायद आपको ये भी पता होगा कि गेहूं से लोगों को एलर्जी भी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गेहूं खाने से एलर्जी होती है, लाइक वो खाते हैं तो उनको डायरिया, पेट दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और गेहूं में जो होता है शुगर का भी 45% पार्ट होता है। तो फिर क्यों ना हम एक ऐसा आटा तैयार करें जिसमें गेहूं तो हो, लेकिन साथ ही हम कुछ ऐसी चीजें भी ऐड करें जो हमें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब से भी निजात दिलाए। तो फिर सवाल यही आता है कि हम यहाँ पे और कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं आटे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल 9 ग्रेन्स ऐड किए हैं, जिसमें मैं आपको प्रपोर्शन भी बताते चलूंगी। मैंने सबसे पहला जो ग्रेन ऐड किया है वो है गेहूं। डेफिनेटली गेहूं तो हमें ऐड करना ही है, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी अच्छे से पक पाती है। तो गेहूं मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है वो ऐड किया है गेहूं टोटल 7 kg गेहूं मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो हम ऐड करेंगे जौ। जौ को मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 5 kg। अब मैं यहाँ पे जौ की जो भी अच्छाइयाँ हैं उसे, तो फ्रेंड्स, जौ के अंदर पाया जाता है बी ग्लूकेन नाम का प्रोटीन। और ये जो बी ग्लूकेन प्रोटीन है ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज को बहुत हद तक रिड्यूस करता है। तो इसलिए आपका जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें आप जरूर इंश्योर करें कि आपकी जो जौ का जो अमाउंट है वो एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 7 kg गेहूं के साथ में मैंने 5 kg जौ जो है वो ऐड किया है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है। और इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बी ग्लूकेन होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी आर्टरीज क्या है। आर्टरीज हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सर्कुलेट करती हैं। तो अगर ये सर्कुलेट करेंगे तो डेफिनेटली इनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होता है तो उस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर वहाँ पे पड़ेगा और आर्टरीज फट सकती हैं। तो ये जो बी ग्लूकेन है, ये यहाँ पे जो फैट का जो डिपोजिशन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, उसको ये रिमूव करती हैं। और अगर उससे ये रिमूव करेंगी, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेंगी, तो डेफिनेटली आपका जो बीपी है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और बीपी अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता ही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जौ को अपने मल्टीग्रेन आटे का मुख्य पार्ट बनाएं। ये इसमें भी ग्लूटेन होता है, लेकिन ग्लूटेन से भी अच्छी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। फाइबर्स का भी रिचेस्ट सोर्स है।
तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, फाइबर होगा तो ईजिली डाइजेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक मैंने जो 2 ग्रेन यूज़ किए दोनों में ग्लूटेन पाया जाता है, तो अब हमें अपने मल्टीग्रेन आटे में कुछ ऐसे भी ग्रेन्स आपको रखने हैं जिसमें कि ग्लूटेन ना पाया जाता हो। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ग्लूटेन फ्री जो फूड्स होते हैं उन पे। तो ग्लूटेन फ्री जो हमारे फूड्स हैं वो हैं ज्वार और बाजरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार की। ज्वार जो होता है पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है और ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है मिनरल्स का। तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस, फॉस्फेट और आयरन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे विटामिन B12 का पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। तो इससे आप ज़रूर अपने फूड का पार्ट बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसका जो अमाउंट लिया है वो मैंने लिया है 2 किलो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो ग्रेन ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ बाजरा। बाजरा को मैंने यहाँ पे लिया है 2 kg। बाजरा जो है दिल का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट है, गुड फॉर डाइजेशन है और यहाँ पे मैग्नीशियम बहुत अच्छा पाया जाता है और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे ये मेरा चौथा ग्रेन था। तो चलिए आगे बढ़ते अपने 5वें ग्रेन। मैंने लिया है सोयाबीन। सोयाबीन का मैंने अमाउंट यहाँ पे सबसे कम रखा है, शायद हमारे घर में टेस्ट में किसी को नहीं पसंद इसलिए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसका अमाउंट यहाँ पे रखा है 1 kg और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस रिचेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का और ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फ्रेंड्स तो चलते हैं हम अपनी अगली ग्रेन की तरफ और यहाँ पे मैंने लिया है रागी। फ्रेंड्स रागी जो है इसमें से मैं जितने भी ग्रेन्स यूज कर रही हूँ, रागी जो है गुड़ों का भरमार है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अगर मैं इसके बेनिफिट्स को गिनना स्टार्ट करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे रागी जो होता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है, तो फाइबर है तो इजीली डाइजेस्टेबल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसके काउंट्स को बढ़ाता है। तो आरबीसी के काउंट को बढ़ाएगा तो जो एनीमिया है उससे हम काफी हद तक अपने आप को सेफ रखेंगे। तीसरी चीज है कि जो ओवरवेट होता है उसके लिए तो रागी बिल्कुल रामबाण का काम करता है। ओवरवेट को कम करने में, वेट को काफी हद तक ये रिड्यूस करता है। अगली चीज डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और रागी इज ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल, विटामिन एंड कैल्शियम। तो इससे हमें खाना सबसे ज़्यादा एक तरह से अमृत का काम करता है। अगर आप चाहें तो रागी को अलग से भी पिसवा के और इसका आटा बनवा के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी अगली इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने यहाँ पे लिया है साबुत खड़ी मूंग। तो मूंग मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ वो मैं 2 kg ले रही हूँ। मूंग जो है जैसा कि आप सबको पता है बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है, कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है, बाकी ये ब्लड प्रेशर को भी लो रखता है और आपको तो सबसे बड़ी बात है कि दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं चना। चना भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो चना को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 kg। वेट लूज करने में हमें काफी मदद करता है। और सबसे अंत में हम आ जाएंगे मक्के पे। तो फ्रेंड्स मक्के को भी मैंने यहाँ पे 4 kg यूज किया है। फाइबर का रिचेस्ट सोर्स है, आई साइट को इंक्रीज करता है, प्रोटीन का गुड सोर्स है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं यहाँ पे इतनी सारी टोटल 9 ग्रेन्स इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल पारंपरिक तरह से मल्टीग्रेन आटा बनाने की जो रेसिपी है, उसका जो प्रॉपर रेशियो है, तो मैं आप सबके साथ आज उसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स वो जो है सारी चीज़ें इसमें है और मैं कल लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को खोल लेते हैं। और तो आटा को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गहरा बर्तन ले लिया है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गेहूँ। तो यहाँ पे गेहूँ जो मैंने लिया है वो 7 kg है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 5 kg जौ का ले लिया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज्वार, जो कि वेट में 2 kg मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। सोयाबीन मैंने जो इस्तेमाल किया है वो 1 kg है और मैं यहाँ पे 4 kg मक्के का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 किलो लिए हैं चने और चने के बाद मैं यहाँ पे 2 किलो साबुत मूंग ले रही हूँ। साथ ही इसे हम रागी या मड़ुआ कहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 3 kg। ये मेन हमारा डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने बाजरा लिया है यहाँ पे 2 kg। सारे ग्रेन को मैं इस तरह से लेने के बाद से अच्छे से मिला देती हूँ और इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद से मैं यहाँ पे सारे ग्रेन्स को बिल्कुल अच्छे से वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये जो आटा है आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये आटा मिल जाएगा और इसकी जो कॉस्ट होगी वो 65
रुपीज़ पर केजी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे बहुत ही अच्छे से इस तरह से साफ़ करती हूँ और मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में रखती हूँ। वीडियो में सब मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से छान लिया है। छानने के बाद से हम इसे धूप में फैला देंगे। माफ़ी चाहूँगी मैं पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि एक बहुत ही टफ टास्क होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे सूखने फैला दिया है और यहाँ पे देखिए भी सूख चुका है। तो मैंने इसे बोरे में भर दिया है और मैं चक्की पे लेके आ गई हूँ इसे पीसने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है चक्की के अंदर ये जो मेरा मल्टीग्रेन आटा है ये पीसने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।